दोस्तों, 1000 रुपए वैसे तो ये मामूली रकम है, लेकिन अगर आप इसी 1000 रुपए को बचाकर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो अगले कुछ सालों में ही आप 60 से 70 लाख रुपए तक बना सकते हैं। नहीं, मैं आपको किसी पिरामिड स्कीम के बारे में नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको 1000 रुपए से लाखों बनाने के जेन्युइन तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। वो तरीका जिसकी बदौलत वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग बिलियनियर बने। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि इनकी तरह आप भी बिलियनियर बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने पैसे समझदारी से इन्वेस्ट करने शुरू किए तो यकीनन आप इतने पैसे तो जरूर बना सकते हैं जिससे आपकी सारी फाइनेंशियल बर्डन दूर हो सकती है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए महीने के 1000 भी है और आप अभी अपने 20s में है तो आप अभी से ही इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अपने पहले 1000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें। दोस्तों, मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के वो तरीके जिसमें सिर्फ 1000 रुपए से ही शुरू करके आप लाखों का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न्स तभी हासिल कर सकते हैं जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे पैसे हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप महीने के 1000 रुपए भी सर्टेन पीरियड तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपकी सोच से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न पाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जरूरत होती है तो बस समय की। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और जितने लंबे समय तक आपका पैसा मार्केट में रहता है, आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि अभी मेरी और आपकी उम्र 20 साल है। आपने इसी उम्र से निफ्टी 50 में हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। अगले 30 सालों तक आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते रहेंगे। 30 सालों के 360 महीने में आप टोटल 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और जब आपकी उम्र 50 साल हो चुकी होगी तब आप ये पैसे निकालेंगे तो आपको 3,60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से टोटल 70 लाख रुपए मिलेंगे। याद रहे कि ये 70 लाख रुपए आपको हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के बदले मिलेंगे। अगर आगे जाकर आपकी कमाई बढ़ती है और आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज करते हैं तब आपको मिलने वाला रिटर्न भी काफी ज्यादा होगा। अब दूसरी ओर मैं हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट शुरू करने के 10 साल बाद 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। मैं निफ्टी 50 में हर महीने 3000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो आपके द्वारा किए जा रहे इन्वेस्टमेंट से 3 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद हम दोनों की 50 साल की उम्र में आपको 1000 रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट के बदले 70 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं मुझे 3000 प्रति महीने इन्वेस्ट करने के बावजूद सिर्फ 45 लाख रुपए मिलेंगे, जो आपसे 25 लाख रुपए कम होगा। आपने 30 साल में 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट करके 70 लाख रुपए बना लिया। वही मैं आपसे 2 गुना अमाउंट 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करके भी आपसे 25 लाख रुपए कम बना सका। इस एग्जाम्पल में आपने देख लिया कि किसे अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। जाहिर तौर पर वो आप ही है। मैं आपसे 2 गुना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके भी आपसे पीछे रह गया। जानते हैं क्यों? समय ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट जितनी कम उम्र में शुरू करते हैं आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप अपने 1000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, आज के जमाने में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन मैं आपकी जगह अपनी 20s में होता और मुझे मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो मैं सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP करता। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से लेने चाहिए। ये तो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि ये इंडेक्स फंड और SIP ये सब क्या है। आइए इसे अब आराम से समझते हैं। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का टाइप है। नए और एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें जोखिम काफी कम होता है और ये किफायती भी होता है। इंडेक्स फंड उस थ्योरी पर बेस्ड है जिसके मुताबिक लॉन्ग टर्म में मार्केट किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्म कर सकता है। इस इन्वेस्टमेंट में कुछ समय तक आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बाद के सालों में जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा एंड इवेंचुअली रिटर्न के तौर पर आपको बड़ा अमाउंट प्राप्त होगा। अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप SIP से शुरुआत कर सकते हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता यह है कि आपको अपने बजट के हिसाब से वो अमाउंट सिलेक्ट करना होता है जो आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
एक बार SIP शुरू हो जाने के बाद बैंक हर महीने आपके अकाउंट से फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट करके आपके द्वारा चुने गए फंड्स में इन्वेस्ट करता रहेगा। आप अपना SIP डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। आप अपने SIP की शुरुआत 500 रुपए प्रति महीने से भी कर सकते हैं। SIP आपको इन्वेस्टमेंट की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब तक आपकी इनकम कंटिन्यू है तब तक आप SIP भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब आपके पास पैसे की कमी हो तब आप SIP रोक सकते हैं या पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद भी बहुत सारे लोग SIP शुरू करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी महीने का पैसा वो नहीं भर पाए तो फिर क्या होगा, कहीं उनकी SIP तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, और SIP कैंसिल हो जाए तो फिर कहीं उनका सारा इन्वेस्टेड अमाउंट डूब तो नहीं जाएगा। दोस्तों, ये SIP है, किसी बैंक का EMI नहीं जो आपने नहीं भरा तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है तो फिर आपका SIP पेमेंट फेल हो जाएगा, लेकिन इस फेल पेमेंट की वजह से आपके ऊपर ना तो कोई पेनल्टी लगाई जाएगी और ना ही इसका असर आपके SIP पर पड़ेगा। हाँ, आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस रिजेक्शन के लिए कुछ फीस वसूल सकता है। अगर आपने पेमेंट मिस किया है तो फिर नेक्स्ट ड्यू डेट से पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर लें। इस बार दोनों महीने के पैसे कट जाएंगे और आपका SIP सिस्टमैटिकली चलता रहेगा। यह बात आपको याद रखना होगा कि अगर लगातार 4 महीने तक आपका SIP पेमेंट फेल हुआ तो फिर आपका SIP कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए 4 महीने का समय काफी होता है। इन 4 महीनों के अंदर अगर आप फाइनेंशियली रिकवर कर सकते हैं तो फिर आप अपना SIP भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप SIP आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है तो फिर आप इसे खुद पॉज कर सकते हैं। बाद में जब चाहे आप इसे शुरू भी कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से SIP को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं तो आप वो करके अपने पैसे वापस भी हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो SIP शुरू तो कर लेते हैं लेकिन वो इसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो नुकसान में जा रहे हैं और उनका पैसा डूब रहा है। मार्केटिंग टर्म में इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। इस सिचुएशन में लोगों के इन्वेस्ट किए हुए पैसे कम होने लगते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है। अब अपना पैसा कहीं और ज्यादा ना डूब जाए, ऐसा सोचकर बहुत से लोग थोड़ा सा भी नुकसान होने पर अपने पैसे मार्केट से निकाल लेते हैं। अब जब वो अपने पैसे मार्केट से निकाल लेते हैं तब उन्हें असल नुकसान होता है, क्योंकि इससे पहले तो उन्हें जो भी नुकसान दिख रहा था वो बस पेपर लॉस था, और मुमकिन था कि आने वाले कुछ सालों में वो पैसे बढ़ सकते थे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अक्सर ऐसा होता भी है। शुरू के कुछ सालों में आपको नुकसान दिख सकता है, लेकिन अगर आपने सब्र से काम लिया तो फिर वही पैसे आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न ला कर देगा। पेपर लॉस होने के बावजूद जिन्होंने अपना SIP कंटिन्यू रखा वो बाद के सालों में इवेंचुअली प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग पेपर लॉस देखकर ही अपने पैसे निकाल लेते हैं उन्हें रियल लॉस हो जाता है। न सिर्फ अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर बल्कि बाद के सालों में जो पोटेंशियल प्रॉफिट होने वाला था वो उनसे भी अपना हाथ धो बैठते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वोलेटिलिटी ही वो सबसे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं। वोलेटिलिटी से डरने वाले लोगों के लिए ही वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब भी वो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि अब मार्केट अगले 5 सालों के लिए बंद हो चुका है। वॉरेन बफेट के इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वोलेटिलिटी मार्केट का नेचर है, इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे में अगर आप इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद से ही क्लोज मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जरा सा भी नुकसान होने पर घबराने लगते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप में सब्र नहीं है। एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको सब्र से काम लेना होगा। थोड़े बहुत नुकसान होने पर भी आपको SIP कंटिन्यू रखना होगा और फिर देखना एक दिन आपके पास मोटी रकम जमा होगी। हाई रिटर्न्स पाने के लिए SIP कितना इफेक्टिव है ये मैं आपको इस कैलकुलेशन के जरिए बताता हूँ। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था। अब उनकी उम्र 93 साल हो चुकी है और फिलहाल उनका नेटवर्थ लगभग $122 बिलियन है। अब मान लेते हैं कि अभी आपकी उम्र 20 साल है। 20 साल की उम्र से ही आपने हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। आप 71 सालों तक ये SIP कंटिन्यू रखोगे। 71 साल बाद आपकी उम्र होगी 91 साल। इतने सालों में आप 15% के इंटरेस्ट रेट पर टोटल 8,52,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। एंड दोस्तों, आपको पता है कि इतने इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा? आपको मिलेगा लगभग 319 करोड़ 91 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन। दोस्तों,
71 सालों तक SIP कंटिन्यू रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप 30-40 साल के लिए भी SIP कंटिन्यू रखते हैं तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जितना अधिक रिटर्न चाहिए, आपको उतनी ही जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी होगी। दोस्तों, मैंने तमाम एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं बल्कि ज्यादा समय और सब्र की जरूरत होती है। अगर आपके पास ये दोनों चीज है तो फिर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।